गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज विपिन और आज हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं उसका नाम है नाउन। ठीक है, देखो यार बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे पढ़े हुए हैं जो कि तक्षशिला से रिलेट करते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो नए भी होंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उन पे काफी ज्यादा चीजें जो होंगी वो नोटेड रहेंगी होंगी और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए मेरे लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि केवल और केवल एक कॉपी और पेन अपने साथ में हमेशा रखिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा वो अप टू द पॉइंट जाएगा। इन द सेंस एक बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और वो अप टू द मार्क जाएगा, इन द सेंस वो एडवांस लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ तो हमारा चैप्टर जो है वो हमारा नाउन है। तो बिना बिल्कुल समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है नाउन। देखो यार सबसे पहले जरूरी बात यह है कि नाउन इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है। ठीक है, तो नाउन जो होता है ध्यान रखिएगा एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है नोमेन। जिसका नाम क्या है? इसका नाम है नोमेन। ठीक है, और इस नोमेन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नेम। तो एज इजी एज कि नाउन का मतलब भी क्या हो गया? नेम। तो हम ही कह सकते हैं नाउन इज अ नेम, बात खत्म। अच्छा, पूरा आप भी अच्छी तरह जानते हैं, छोटेपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, इमोशन एंड एक्शंस। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी से रिलेट करना, बिल्कुल वैसे ही समझना जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि नाउन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, नाउन एक नेम होता है ये तो हमें पता चल गया। अब ये कितने प्रकार का होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है कि नाउन जो रहता है ना वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं काउंटेबल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, दैट विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और एक होता है हमारा बिल्कुल सही अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहां पर एक हो गया हमारा काउंटेबल नाउन और एक हो चुका हमारा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, अब बेसिकली ध्यान रखिएगा इस काउंटेबल नाउन को भी मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। इस काउंटेबल नाउन को भी तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इसमें जो पहला पार्ट है उसे मैं कहता हूं यारो प्रॉपर। इसे मैं क्या कहता हूं? इसे मैं कहता हूं प्रॉपर। अच्छा, हिंदी में लिख लेते हैं एक बार। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही, इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। इन द सेंस मतलब पर्सनल, थोड़ा सा व्यक्तिवाचक समझ जाइए। ठीक, दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे सामने, वो आता है कॉमन। यारो कॉमन इस शब्द का हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यारो? जातिवाचक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमें पता था, बहुत अच्छी बात है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ये टॉपिक। लेकिन ध्यान रखिए मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं, बेसिक से शुरू करेंगे और अप टू द पॉइंट ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा जो बात करते हैं, तीसरा जो है हमारा वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसका मतलब क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं समूहवाचक। इजी है, ठीक है। चलो यार अब बात करते हैं जरा दूसरे तरफ की, जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यार दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें पहला जो है हमारा वो कहलाता है मटेरियल। वो कहलाता है हमारा क्या? मटेरियल। इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक दोनों कह सकते हैं, मटेरियल नाउन। और आखिरी जो है वो हमारा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यारो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस शब्द से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है सभी से थोड़ा सा रिलेट कर पाते हम लोग। जैसे प्रॉपर नाउन लिखा है व्यक्तिवाचक, तो हम लोग किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बात करें। कॉमन मतलब जातिवाचक, मतलब कुछ न कुछ जाति के बारे में बात होगी। हमने कहा कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, मतलब कुछ न कुछ समूह है। मटेरियल बोला तो द्रव्यवाचक, मतलब कहीं ना कहीं कोई पदार्थ है या द्रव्य है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो थोड़ा सा हमें रिलेट करने में परेशानी आती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना इसका मतलब होता है भाववाचक। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो भाववाचक है ये शब्द खुद अपने आप में वाक्यार्थ में पूछा गया है। यार एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है ध्यान रखिएगा वो यही होता है विच इज नॉट प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक। प्रैक्टिकल ना होने का मतलब ये हो गया दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, इसको हम टच नहीं कर सकते, केवल क्या करते हैं? फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तीन प्रकार के काउंटेबल, दो प्रकार के यारो अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं, चीजों को समझते हैं कि किस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन का मेरा बोलने का मतलब ये कि आप किस तरीके से किसी नाउन को पहचानेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, पहले शुरुआत करता हूं मैं कॉमन नाउन से, क्योंकि कॉमन नाउन जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा इस पे ही। जैसे मैंने बोला कोई भी कॉमन नाउन होगा उसका कोई ना कोई नाम जो होता है ना, वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉमन नाउन में, एक मैंने नाउन लिख दिया जिसका नाम है मोबाइल। बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस वर्ड को आप, मोबाइल, क्योंकि इसके बिना अभी कुछ नहीं चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, यही है हमारी बेसिक नीड में शामिल हो चुका है मोबाइल। ठीक है, अच्छा देखो यारो, जो मोबाइल है ये हमारा एक कॉमन नाउन है। मोबाइल जो शब्द है वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन में आता है, लेकिन इस मोबाइल का पक्का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, वही जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन पहले हम कुछ एग्जाम्पल कॉमन नाउन के लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सिटी, कोई सिटी होता है, कोई शहर होता है, कोई नगर होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर सिटी कह देते हैं। तो सिटी जो है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा कॉमन नाउन ही कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, जिसका नाम मैंने बोल दिया, जब सिटी हो सकता है तो फिर कंट्री क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंट्री भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसको हम देश कहते हैं। अच्छा, कंट्री हो सकता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यार, बुक भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, और भी जो आपके दिमाग में आ रही है वो सारी चीज हो सकता है। आपने बोला ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट भी हो सकता है। कोई भी चीज जो जातिवाचक हो, जो कॉमन हो, उसे ही हम कहते हैं यहाँ पर कॉमन नाउन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मोबाइल लिखा हुआ है इसी का ही एक ब्रांडिंग नेम होगा, मतलब कॉमन नाउन का जो ब्रांडिंग नेम होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है मोबाइल, अब मोबाइल मान लेते हैं किसी किसी के पास में सैमसंग का फोन होगा, तो किसी के पास में एमआई का होगा, यार वो चाइनीज वाले प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मोबाइल के बारे में बात करते हैं, तो मोबाइल का मैंने इसे लिख दिया, मैंने लिखा यार सैमसंग लिख दिया, मैंने लिख दिया सैमसंग। तो यारो ये मोबाइल का एक ब्रांडिंग नेम है सैमसंग, तो सैमसंग जो होगा वो क्या होगा, एक वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सिटी लिखा हुआ है, सिटी मतलब शहर हो गया, यारो एक आध शहर का नाम ले लीजिए। आपने बोला यारो दिल्ली, तो मैंने बोला चलो ठीक है दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, आपने बोला यारो क्या कंट्री, कंट्री के नाम बता दीजिए यारो, हमारा देश मान इंडिया। ठीक है, आपने बोला बुक है तो बुक का किसी न किसी का नाम बता दीजिए, जैसे आपने बुक का नाम ले लिया, आपने बोला द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। ठीक है ना, तो ये बुक का नाम है। तो किसी न किसी चीज का, किसी न किसी कॉमन नाउन का जब भी एक ब्रांडिंग नेम, कोई भी नाम जब लिखते हैं तो हम काय में आते हैं, हम आते हैं प्रॉपर नाउन में। आपने यहाँ पर लिख दिया यारो बॉय लिखना है हमें, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लड़के का नाम लिख दीजिए। आपने लिख दिया यहाँ पर कमल, मान लिया भैया, चलिए सही है, आप बिल्कुल सही हो, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल। देखो यारो, अभी कॉमन नाउन डिटेल में नहीं पढ़ा हमने, अभी कॉमन नाउन का केवल आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, केवल पहचान चल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कॉमन नाउन हमने क्या करा, केवल पहचान देख ली है। अब उसी कॉमन नाउन का एक प्रॉपर नाउन में हमने देख लिया, जो कि केवल पहचान देखी है। अभी इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो तथ्य हैं, वो पढ़ना बाकी है। बात करते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन की। यार कलेक्टिव नाउन, देखो नाम से समझ में आ रहा है कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव मतलब हो गया समथिंग इज इन कलेक्शन, समथिंग इज इन ग्रुप, सो वी हैव समथिंग लाइक ग्रुप। हमारे पास में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, ग्रुप जैसा होना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, द ग्रुप शुड बी एट द सेम थिंग्स, वो सही चीजों का, उसी सेम चीजों का होना जरूरी है। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया बंच है, तो बंच अगर मैंने बोला तो बंच किसी न किसी एक ही चीज का होना चाहिए, क्योंकि बंच ऑफ कीज भी होता है, बंच ऑफ बनानास भी होता है। तो यहाँ पर जो बंच इस्तेमाल कर दिया, तो आप किसी न किसी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो चीजें सेम होना जरूरी है। बंच ऑफ बनाना है तो केवल बनाना, बंच ऑफ कीज है तो केवल कीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिख दिया बंच, जिसको हम कहते हैं गुच्छा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने लिखा टीम, टीम तो समझते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टीम हो गया। अच्छा और देख लेते हैं, मैंने लिखा यार आर्मी, आर्मी समझते हो आप लोग। ठीक है, यहां पर और क्या हो सकता है, मैंने बोला यार बेबी, BEVY। ये क्वेश्चन जो है कई बार आता है, ध्यान रखिएगा, BEVY बेबी, इसका मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कलेक्टिव नाउन के, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये हमारे कलेक्टिव है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती होगी यारो कि सर कलेक्टिव नाउन बहुत सारे हैं, हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे याद करेंगे। तो यारो मैं प्रैक्टिस शीट में डाल दूंगा, उसी चीज के बारे में आपको बात बताऊंगा और उसी चीज से आपको समझ में आएगी, आप लर्न कर सकते हैं बहुत सारे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। देखो यारो सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि यहाँ पर ये अनकाउंटेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जो चीजें अनकाउंटेबल होती है ना, वो हमेशा सिंगुलर ही होती है।
क्योंकि हम उसको गिन तो सकते नहीं है। अच्छा, काउंटेबल में तो गिन सकते थे, तो उसको सिंगुलर प्लूरल शायद बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, ये तो खैर हमेशा सिंगुलर रहेगा क्योंकि उसको गिन ही नहीं सकते। तो अच्छी बात इसकी ये रहती है कि ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, खैर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वाटर है, पानी, पानी के बिना जी सकते होगा? नहीं जी सकते। मटेरियल में आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। मैंने लिखा है मिल्क, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली सारी चीजें हमारी मटेरियल नाउन में ही आएंगी। मैंने लिख दिया यहाँ पर वुड, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड भी हमारा इसमें से एक हो सकता है। क्या मेरा प्लास्टिक हो सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं कोई गैस का नाम लिख दूं? मैंने लिख दिया O2, तो ये भी क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन में ही आएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे कैसे? जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रही चीजें डायरेक्टली, ऑयल हो गया, पेट्रोल वगैरह सारी चीजें, वो हमारी मटेरियल नाउन में ही आएंगी। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? पहचान तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। चल आगे बढ़ते हैं यारो, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो यारो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है? भाववाचक। मतलब भाववाचक मतलब जिसमें भावनाएं होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि भावनाएं दिखती नहीं है। भावना कैसी होती है? फील की जाती है। इसी नाम से क्या है? भाववाचक। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यारो, सबसे बढ़िया तो आपको यही अच्छा लगेगा, लिखते से खुश हो जाते हैं कुछ बच्चे तो, लव, है ना। न्यू जनरेशन कुछ ज्यादा खुश हो जाती है, पुरानी जनरेशन पुरानी चीजों को याद करने लगती है, हमारे जीवन में भी था, है ना। तो लव उनमें से एक हो जाएगा। तो मैंने बोला भाववाचक, तो भाववाचक मतलब क्या है? भावना वाली चीजें है कि नहीं, फील करने वाली चीजें है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने लिखा यहाँ पर ऑनेस्टी। यार ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी मतलब हो गया ईमानदारी। ठीक है, देखो यारो, ईमानदार नहीं, ईमानदारी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईमानदार एक अलग शब्द है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, ये है ईमानदारी। ठीक है, तो ये हमारे नाउन में जाएगा। और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। मैं बोलूंगा पॉवर्टी है। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? पॉवर्टी मतलब हो गया गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी मतलब क्या हो गया? पॉवर्टी मतलब हो गया गरीबी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिलहाल आपको ये समझ में आ गई बातें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो हमारे नाउन होते हैं, इनको पहचाना कैसे जाए, ये हमें एकदम क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इनकी डिटेलिंग की, कि यारो इनको अब जरा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि डिटेल में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना वो डिटेल में से आएगा। आप भी जानते हैं, देखो यारो कॉम्पिटिटिव लाइफ हो चुकी है, हर चीज में कॉम्पिटिशन है। चाहे दुकान खोल लीजिए, ठीक है, चाहे कुछ बेचना शुरू कर दीजिए, कुछ भी करिए आप, जैसे कोचिंग शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, तो सबके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो वही चीज मैं आपसे बताऊंगा। अब छोटे मोटे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे से पूछा मैंने कि बेटा बताओ, मैंने लिख दिया आई, फिर मैंने लिखा हैज, फिर लिखा मैंने वॉन द प्राइज। समझना बात को, मैंने लिखा आई हैज वॉन द प्राइज। मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था, ये इसका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट इसका नो एरर है। ठीक है, तो मैंने लिखा इट आई हैज वॉन द प्राइज, मैंने ऐसा लिखा है। अब बेटा एरर निकालो, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो यही कह रहे थे, सर गलती तो यहाँ हो गई, गलती यहाँ हो गई, यहाँ पे आई हटा दीजिए, ही लगा दीजिए, कुछ बच्चे ऐसे। तो बेटा अब ऐसे क्वेश्चन मत समझिएगा कुछ आने वाले हैं, या इस प्रकार से क्वेश्चन ही मत समझिएगा कि ऐसे भी आने वाले हैं। जबकि देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। आपको है ना अब लेवल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को आप समझना पड़ेगा। गलतियां यहाँ नहीं, गलती यहाँ निकालना। ये मत कर देना मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर दूं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग कभी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। तो इसी चीज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गलतियां अब इस प्रकार से भी नहीं आ रही है। पहले के जमाने की बात अलग थी, अब जो आएंगी काफी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो यार कुछ चीजों को समझते हैं जरा। अब पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में यार, प्रॉपर नाउन के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं और इसके कैसे कैसे फीचर्स होते हैं। ठीक है, चलो यार नोट करते रहिएगा। आपको पहले ही बोल दिया था मैंने कि आपके हाथ में क्या होना चाहिए, एक पेन और एक पेपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलो यार शुरू करते हैं। देखो यार प्रॉपर नाउन की अगर बात करते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं जरा। प्रॉपर नाउन, अब हिंदी में बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं। उन मुख्य तथ्यों को अगर हम समझ जाए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया, इसका जो पहला मुख्य तथ्य है, मतलब सैलिएंट फीचर्स है,
सैलिएंट फीचर, कुछ हमारे सैलिएंट फीचर से मतलब क्या है, ये मुख्य, ये हमारे तथ्य हैं, कुछ हमारे मुख्य तथ्य हैं, इनको हमको जरा समझना है, ठीक है। मुख्य तथ्य में जो पहला वाला है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको समझना। जैसे मैंने लिखा ऑलवेज स्टार्ट विथ द ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, समझ रहे हो बात को, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, मतलब हमेशा ये अगर शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। यार आपके घर में कंप्यूटर होगा, ठीक है, लैपटॉप होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसमें आप कभी भी अपना नाम लिखिएगा, आप जैसे ही उसमें अपना नाम लिखते हैं तो पहला वाला शब्द जो है वो कैपिटल अपने मन से बना देगा, और अगर नहीं बनाता तो उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी जो ये डिनोट करेगी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की गई है। हमारी बात समझ में, तो इसका मतलब ये हो गया ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये हमारा पहला सैलिएंट फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जीवन में कभी ग्वालियर लिखना हो तो यारो ऐसे ही लिखिएगा, कभी नाम लिखना हो किसी का तो पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। ये कैसा रहता है, हमेशा इसके साथ में हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें, नो आर्टिकल, यार आर्टिकल यूज मत कीजिएगा। आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल लोगों के दिमाग में रहता है, आर्टिकल मतलब सर एंड के बारे में बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सही भी है, एंड के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कुछ मामलों में ये आर्टिकल लग भी जाते हैं। मैं वो सारे तरीके आपको बताऊंगा कि कहां पर आर्टिकल लग जाते हैं। फिलहाल अपने दिमाग में एक सिनेरियो बनाइए कि हमेशा आर्टिकल इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मतलब ए, एन और द प्रॉपर नाउन के इस्तेमाल के साथ में इस्तेमाल ना करो, ठीक है। तो दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट आ गया भैया कि आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है, राइट। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं यारो, ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है, ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ में ध्यान रखिएगा कभी भी नेवर पुट एस और ईएस, इनके साथ में कभी भी आप क्या करें, एस और ईएस पुट ना करें, क्योंकि एस और ईएस पुट करने के बाद में वो नाउन कभी कभी चेंज हो जाता है। इनके साथ में एस नहीं लगा सकते, आप ही बता दीजिए ना, क्या मैं आपके नाम में एस लगा दूं अच्छा लगेगा, आपके नाम में एस लगा दूं अच्छा लगेगा। फिर कुछ बच्चे बीच में से बोलेंगे अरे सर मेरा तो नाम ही विकास है, लगा बहुत अच्छी बात है, तो क्या ये विकास को मैं सिंगुलर कर दूं, ऐसा करके सिंगुलर कर दूं, नहीं हो सकता ना। तो वही मैं कह रहा हूं, जिसके नाम में एस हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को प्लूरल बनाना चाहो तो एस और एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं बनेगा। आई बात समझ में, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नोट करते रहिएगा। आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। मैंने बोला एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने लिखा अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स आर अ गुड स्टोरी टू रीड, समझिएगा बात को, अरेबियन नाइट्स आर अ गुड स्टोरी टू रीड, मतलब ये हो गया कि इसमें तो मैंने पहली बात तो इसमें एस लगाया हुआ है, सर यहाँ पर गलती हो गई, आपने तो यहाँ पर एस लगा दिया है, लेकिन सर ये भी तो बात सही थी कि ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये भी बात मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा सिंगुलर होता है। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अरेबियन नाइट्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक प्रॉपर नाउन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा कैसे पता चल रहा है कि ये प्रॉपर नाउन है, यारो सीधी सीधी बात है, ये स्टोरी का नाम है ना, अगर ये स्टोरी का नाम है तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। स्टोरी एक हमारा कॉमन नाउन है, एक हमारा कॉमन नाउन है, और इसी कॉमन नाउन का एक नाम हो सकता है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसे मैं कहता हूं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इसका ये है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। सर फिर एस कैसे लगा दिया, तो यारो वही तो बात बताई थी जो विकास वाली कहानी थी, वही अरेबियन नाइट्स वाली कहानी है।
अरेबियन नाइट में एस पहले से ही लगा हुआ है, तो अरेबियन नाइट जो है ये अपने आप में सिंगुलर है, तो गलती केवल एक ही जगह है और वो आर की जगह पे हमें क्या करना है, एस करना है। आया समझ? इस प्रकार से आपको जो है वो गलतियां निकालनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा गुलिवर ट्रेवल्स आर अ गुड स्टोरी। देखो एक बार और करके देखते हैं, ठीक है। टू रीड, ऐसे कैसे एक सेंटेंस लेके चल रहा हूं, बड़ा आराम से चल रहा हूं और कोई जल्दीबाजी नहीं है। गुलिवर ट्रेवल्स आर अ गुड स्टोरी टू रीड, थोड़ा ध्यान से यार, ठीक है। फिर वही बात करते हैं यार, गुलिवर ट्रेवल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर अ गुड स्टोरी टू रीड लिखा हुआ है, फिर यही पता चला कि ये स्टोरी ही है, ये स्टोरी का ही एक नाम है। फिर वही वाली बात है, यहाँ पर क्या गुलिवर की यात्राओं का वर्णन किया जा रहा है, तो यात्राओं का जो वर्णन किया जा रहा है गुलिवर ट्रेवल्स, अगर ये एक स्टोरी है तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर ये एक प्रॉपर नाउन है तो फिर वही वाली बात है, यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, एक सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। आए समझ में? तीसरा पॉइंट लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और तीसरे एग्जाम्पल में भी समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा गांधीजी's travels were full of ups and downs। थोड़ा ध्यान से, मैंने गांधीजी's travels were full of ups and downs, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको जरा समझते हैं। गांधी जी की यात्राएं जो थी वो कैसी थी, उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो है वर का इस्तेमाल किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये। दूसरी बात ये, मैंने वर का इस्तेमाल कर दिया है तो पक्की बात है यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, और सीधी सीधी बात है ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये इसका नाम था। नाम कैसे पता चला? क्योंकि वो स्टोरी थी, अगर वो स्टोरी थी तो स्टोरी का एक नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। अब यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर लिखा हुआ है। अगर वर लिखा है तो पक्का ये क्या है, कुछ और होना चाहिए था, और सच में यारो ये कुछ और ही है। गांधी जी की जो यात्राएं थी, वो कैसी थी, उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। तो यहाँ पर जो ये ट्रैवल जो लिखा हुआ है ना, ये आपका मेन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गांधी जी की जो यात्राएं थी वो क्या हो गया, यहाँ पर बन गया ये कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन आगे चल के आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बन सकता है। इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे वो करेंगे हम लोग कल, और मिलते हम लोग कल की क्लास में। धन्यवाद।